अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हो? खैर खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? मेरे भाइयों, आज मेरा दिल किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं, खसूसन कोहाट के इलाके के बारे में। मेरे भाइयों, नो डाउट हर बंदे को अपने इलाके से बड़ी मोहब्बत होती है और बड़ा उसके साथ दिल लगी होती है। लेकिन 10 साल हो चुके हैं कोहाट को, और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो दिन ब दिन जो है वो वर्स्ट तरीन एक्सपीरियंस हो रहा है। उसकी वजह ये है कि कोहाट के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली, पानी और गैस का मसला है। बिजली जो है वो हर वक्त कोहाट में जो है उसकी बड़ी नहायत ही सख्त तरीन लोड शेडिंग है। कोहाट के जितने भी इलाके हैं, तकरीबन गालिबन जो भी इलाका है, मैं किसी मखसूस इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तमाम तर जो इलाके हैं उसमें तकरीबन 12 से लेकर तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोहाट में किस तरह जो है हालात ख़राब हैं। और ख़ुसूसन अर्बन जो इलाके हैं, जो अर्बन इलाके हैं सिटी में जो आते हैं, तो इसमें भी गालिबन एवरेज तमाम तर अर्बन इलाकों में जो है वो तकरीबन 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग है। इसी तरह जो है वो जो खुशनसीब इलाके जिनको कहा जाता है, जो कि कोहाट में बड़े बेहतरीन और वीआईपी कंसिडर किए जाते हैं, तो उन इलाकों में भी जो है वो तकरीबन जो है 8 घंटे जो है वो एवरेज लोड शेडिंग उन इलाकों में भी हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुवाहाट में किस तरह जो है वो हालात ख़राब हैं। दूसरा जो मसला है वो गैस का बहुत बड़ा मसला है। गैस का इस तरह मसला है कि कोहाट में जब सर्दियाँ आती हैं तो सबसे पहले तो एक जर्नलाइज उसूल ये है कि रात के तकरीबन 9 बजे से 10 बजे के करीब जो है वो गैस एकदम से आपकी बंद कर दी जाती है, और सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो दोबारा गैस को जो है वो बहाल कर दिया जाता है। तो इधर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में पूरी रात जो है वो गैस का बहुत बड़ा जो है वो बहरान जो है वो बना दिया जाता है। अब दिन के वक़्त भी यही हालात होते हैं। अब दोपहर के वक़्त जैसे ही खाना पकाने के जो औकात होता है, तो इस वक़्त तो थोड़ी-सी गैस मुहैया कर दी जाती है ताकि लोग ज़्यादातर तकलीफ़ में ना आएँ। लेकिन 2 बजे के करीब जो है फिर वो गैस को काट दिया जाता है, और तकरीबन जो है इसी तरह 5 बजे के करीब जो है वो गैस को दोबारा जो है वो बहाल कर दिया जाता है। इसी तरह जो है सुबह तकरीबन 8-9 बजे के टाइम के ऊपर, जैसे 6 से लेकर 9 बजे 10 बजे के करीब जो है वो गैस को सुबह के वक़्त 9-10 बजे के करीब गैस को फिर से बंद कर दिया जाता है। और जब मौसम ख़राब होता है, अगर कोई बारिश हो जाती है, तो फिर मेरे भाइयों कोई भी गारंटी नहीं होती है कि ना आपके पास बिजली होती है और ना आपके पास गैस होती है। अब तीसरा मसला, जो सबसे बड़ा मसला है, वो आपके पास जो है वो पानी का मसला है। तो आपको जिस तरह पहले बता दिया कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो लोड शेडिंग होती है, वो 12 से 18 घंटे तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग। और ये भी मैं बात करता चलूँ कि सर्दी हो या गर्मी, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, दोनों सूरत हाल जो है, इन तमाम कंडीशन में जो है वो 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो नॉर्मल की बात है। तो इस वजह से जो है पानी का बहरान इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि अक्सर यहाँ पर मशीनें जो पानी वाली हैं वो निहायत ही पुरानी हैं, हाई वाट जो है हाई पावर कंज्यूमिंग है। उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी एफिशिएंट होती नहीं है, और आपकी जो है टैंकी फुल तरीके से भर नहीं सकती है। और जब जैसी बिजली जाती है तो एकदम से पानी भी ख़त्म हो जाता है, टैंकी एकदम से ख़त्म हो जाती है, और आपके पास जो है कुछ घंटों का रिज़र्व भी जो है वो पानी का नहीं बचता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई ज़्यादा लोड शेडिंग या बिजली चली जाए, तो आपके पास सबसे बड़ा बहरान जो बन जाता है वो पानी का बहरान होता है। तो मेरे भाइयों, आप सब ने मुलाहिज़ा किया कि ये जो है तीनों के तीनों बहरान वो किस तरह जो है वो ज़िला कोहाट को जो है वो खाए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कोहाट वो बदकिस्मत शहर है कि जिसमें हमारी अपनी गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो कोहाट के लोगों को वो गैस जो है वो मुहैया नहीं है। दूसरा, ये आपको पता होगा, खैबर पख्तूनख्वा में अब हमारा दुख और अफ़सोस की बात है कि कोहाट के अंदर जो है वो इतना बड़ा डैम मौजूद है, जो
اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوہاٹ کے اندر جو ہے وہ 3 ڈیم موجود ہیں۔ ایک تاندا ڈیم کے نام سے مشہور ہے، ایک جو ہے گھنڈیالی ڈیم ہے اور ایک شیخ العداد ڈیم ہے۔ تو آپ ان تینوں ڈیموں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جیسے علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور پھر اس جیسے مالا مال علاقے جس میں اتنی بھاری اماؤنٹ میں گیس اور پیٹرول کے ذخائر اویلیبل ہیں، بلکہ آپ کو کیڈیے کے قریب اور اسی طرح جو ہے وہ شکردرہ کے قریب بھاری اماؤنٹ میں جو ہے وہ گیس کو نکالا جا رہا ہے لاچی کے قریب علاقوں میں، اور اسی طرح جو ہے آپ کو جو ہے وہ کوہاٹ کے دیہاتوں میں جو ہے وہ گیس کو نکالا جا رہا ہے۔ لیکن ان تینوں پوائنٹ سے گیس اتنی بھاری اماؤنٹ میں نکلنے کے باوجود بھی جو ہے کوہاٹ کے لوگ گیس اور بجلی کے لیے جو ہے کس قدر جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں۔ اب پانی کا جو مسئلہ ہے تو کوہاٹ کی دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس قدرتی چشمے جات بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان نہ کوہاٹ کے اندر جو ہے وہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ ہمارے کچھ ایسے علاقے بھی بڑے بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں سے جانور اور انسان جو ہے ایک ہی جگہ جو ہے وہ پانی پینے پر مجبور ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوہاٹ کی جو ہے وہ نہایت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس کو جو ہے وہ 2000 سے لے کر 2012-13 تک جو ہے جو ترقی کر رہا تھا، جو یہاں پر یونیورسٹی گورنر افتخار صاحب نے بنائی تھی، اور جو ہمارے وہ لوگ جن لوگوں نے اس جگہ پر جو ہے وہ بڑی انویسٹمنٹ کی اور پولیٹکس میں جو ہے ادھر بڑی خدمت کی، وہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ 2008 کے بعد جو ہے وہ کوہاٹ کی تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے کوہاٹ نہایت ہی پسماندگی کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوہاٹ کے لوگ جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بجائے کام کو ووٹ دینے کے وہ جذباتیت اور اس کو جو ہے وہ ووٹ دے کے ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تو پتہ نہیں کوہاٹ کے لوگ کب جاگیں گے اور کب جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن مجھے جو ہے وہ مکمل طور پہ مایوسی ہو چکی ہے، کیونکہ حل موجود ہے، ہر ایک چیز کا حل موجود ہے، لیکن کوئی بھی اس حل کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی طرح کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ان مسائل کا جو حل ہوگا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے اپنے کوہاٹ ضلع کوہاٹ کے لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے، اگر میرے کہنے سننے سے اگر اس کو دکھ پہنچا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اگر آپ مجھ سے جو ہے ایگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ کر دیجئے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔